नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। और अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 फरवरी को झाबुआ का दौरा। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव का पूछेंगे हाल। अब बीजेपी की नजर आदिवासियों पर। रतलाम में परिजनों का फिर से धड़का आक्रोश। जनपद उपाध्यक्ष के घर के बाहर 100 का किया प्रदर्शन। वही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। इंदौर में हुआ मैराथन का आयोजन। फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी हुए शामिल। बड़ी संख्या में धावकों ने लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर आदिवासी बहुल्य सीटों पर है और आदिवासी सीटों पर बढ़त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ के विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां सभा होनी है उसका जायजा लेने के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद समीर झाबुआ पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों व मोर्चे के मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल का जायजा लिया और झाबुआ के गोपालपुरा हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावनाएं जताई गई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आगामी 2024 के चुनावी दृष्टिकोण से एक तरह से जो है देश भर में उस सभी जगह देश की जनता से मिलकर के संवाद करने के लिए निकल रहे हैं, जिसमें यह झाबुआ के पावन पवित्र धरती को उन्होंने चुना कि यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और आगामी 11 फरवरी को यहाँ आएंगे और इस क्षेत्र में जो है हमारे जनजाति भाई बंधु हैं, उनसे मिलकर के संवाद करने के लिए आने वाले हैं। ये हमने 150 किलोमीटर के एरिया को हमने चुना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, और इन सारे जिलों से तकरीबन हमने जब आंकड़ा निकाला तो 1.5 से 2 लाख लोग संग्रहित होंगे। ये महासम्मेलन है। मध्य प्रदेश और भी सौभाग्यशाली महसूस करता है कि ये सम्मेलन पहले गुजरात में होना था और गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाबुआ को चुना है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत की नींव झाबुआ से रखी जाएगी। हमारे गुजरात में 15 डिस्ट्रिक्ट है, 15 डिस्ट्रिक्ट में से 20,000 से कम आएंगे ही। और गुजरात में जो विकास हो रहा है, गुजरात के लोग देख रहे हैं और दुनिया के लोग देख रहे हैं। ये जो गुजरात का मॉडल है वो देश में ले गया है हमारा प्रधानमंत्री जी, वही आज दुनिया देख रही है। झाबुआ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग और आईआईएम की अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में नाबालिग लड़कियों से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई। आईआईएम द्वारा किए गए रिसर्च की रिपोर्ट भी पुलिस अधिकारियों के सामने रखी गई। इंदौर शहर में पुलिस नाबालिग बच्चियों के अपहरण और अन्य घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है। बस्तियों में पुलिस दीदी पहुंचकर बच्चियों से संवाद कर रही है। इसे लेकर पिछले वर्ष जुलाई में आईआईएम और इंदौर पुलिस के बीच एमयू साइन हुआ था। तब से आईआईएम की टीम भी शहर में नाबालिग बच्चियों के घर से गायब होने जैसे अन्य घटनाओं सहित तमाम बिंदुओं पर रिसर्च कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार शहर के कुछ थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए जहां नाबालिग बालिकाएं गायब हुई हैं। इसमें यह तथ्य भी सामने आया कि कई बच्चियां मर्जी से घर छोड़ रही हैं। इसके पीछे परिवार के सदस्यों द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना भी बड़ा कारण रहता है। आईआईएम डायरेक्टर ने ये रिसर्च रिपोर्ट बैठक में रखी। तो 5 जुलाई को जो इंदौर पुलिस के साथ हमारा एक एमओयू हुआ था कि हम जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो माइनर्स हैं, उसके विषय में क्या कर सकते हैं, इसकी हमने एक स्टडी की
और इसमें हमने बहुत गहन पिछले जो 5 वर्ष का डेटा है उसका एनालिसिस किया। उसके अलावा 70 से अधिक इंटरव्यू लिए, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनेयर था, और उसके माध्यम से जानने की कोशिश की कि आखिर कौन लड़कियां हैं, किस बैकग्राउंड की हैं, किस डेमोग्राफी की हैं जो कि मिसिंग होती हैं, और उसके पीछे कारण क्या है, और उसके बाद हम उसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। जो जितने भी इसमें किरदार हैं जो उस छोटी बच्ची से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं ट्रेंड हैं, नहीं हैं तो उनकी आवश्यक उनको प्रशिक्षण दिया जाना है, और उस प्रशिक्षण को किस प्रकार से तैयार किया जाए ताकि जो काउंसलिंग है वो एक प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग हो पाए, और ऐसी काउंसलिंग हो जो जिसे ले करके वो जो बच्ची है उसे पॉजिटिवली ले, न कि वो अपने दिमाग पूरा बंद करके बहुत ही, जैसा कि अभी बताया अभी डायरेक्टर साहब ने, कि करीब 40% बच्चियों को बिल्कुल नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उद्योग आयुक्त पी नरहरी के नाम से एक अश्लील चैट वायरल हुई है। इससे नरहरी और किसी महिला अधिकारी के बीच बातचीत बताया जा रहा है। दोनों अफसरों ने पुलिस में मामले की शिकायत की है। मामला सामने आने के बाद IAS पी नरहरी ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से शिकायत की। उन्होंने कहा कि उनके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी चैट वायरल की गई है। नरहरी ने कहा कि जो चैट वायरल हो रहा है वह फेक है, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ इसे बनाया गया है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इसकी लिखित शिकायत की है। पुलिस जांच के बाद इसमें FIR और गिरफ्तारी होगी। इसी तरह का काम करने वाले बेनकाब होंगे। इंदौर के नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर राजवाड़ा और यशवंत क्लब तक इंदौर मैराथन का आयोजन किया गया। वर्ल्ड कैंसर डे पर आयोजित इस मैराथन में हजारों धावकों ने शिरकत की। मैराथन का फ्लैग ऑफ राजवाड़ा पर अभिनेता सोनू सूद ने किया। लोक इंडिया इंदौर मैराथन 2024 थीम पर इंदौर के AIM की 10वीं मैराथन हुई। इंदौर मैराथन में बड़ी संख्या में धावकों ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की मैराथन और 5 किलोमीटर की मैराथन के अलावा हेरिटेज वॉक का आयोजन हुआ। साथ ही 3 किलोमीटर की फैमिली रन भी हुई। मैराथन में विशेषकर बच्चे, युवा, महिलाओं और बुजुर्गों ने शिरकत की। इस मैराथन को देखने के लिए कई लोग रोड के दोनों ओर खड़े नजर आए। कई जगह पानी की बोतलों का वितरण भी किया गया। फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी मैराथन में पहुंचे। उन्हें देखने और मिलने के लिए धावकों और फैंस में काफी उत्साह नजर आया। वहीं सोनू सूद जब मंच पर थे तब भी लोग उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करते देखे गए। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथनर्स का ये 10th एडिशन है, और इस 10th एडिशन के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ऑलरेडी फ्लैग ऑफ हो चुका है अभी सुबह 5:30 बजे। अभी 6:30 बजे अभी 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ है। 3 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ 8 बजे होगा यशवंत क्लब से, और 8:30 बजे जो होगा वो 5 किलोमीटर का फ्लैग होगा राजवाड़े से जो फ्लैग ऑफ होगा उसके अंदर इस बार हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद, तो वो उसके अंदर शिरकत करेंगे और वो कुछ हमारे साथ वॉक भी करेंगे और फ्लैग ऑफ भी करेंगे। मैराथन के जरिए अभिनेता सोनू सूद और लोगों ने दौड़ लगाकर सड़क दुर्घटना को रोकने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश दिया। सेहत का पाठ भी पढ़ाया। दौड़ने से पहले सभी रनर्स को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके बाद अभिनेता और लोगों ने दौड़ लगाई। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना के कंचनखेड़ी में प्राणघातक हमले में घायल 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन व समाजजनों का आक्रोश रविवार को फिर भड़क उठा। बुजुर्ग के शव को आरोपी पिपलौदा जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जट के गांव में स्थिर घर के बाहर रखकर विरोध जताया। पुलिस अधिकारी आक्रोशित परिजनों को दोपहर 1 बजे से समझाने में लगे रहे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। नाराज परिजन और समाज के आक्रोशित लोग एसपी राहुल कुमार लोढ़ा से मिलने शाम 5 बजे उनके कार्यालय पहुंचे। एसपी श्री लोढ़ा ने 2 दिन के भीतर फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद नाराज लोग मेडिकल कॉलेज से शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव लेकर रवाना हुए। शनिवार सुबह करीब 11 बजे गंभीर घायल नाथूलाल ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजन और ग्रामीणों ने मौके पर ही हंगामा खड़ा कर दिया। वे फरार पिपलौदा जनपद उपाध्यक्ष सुरेश जाट और एक अन्य को तत्काल गिरफ्तार करने तथा उनके मकान तोड़ने की मांग करने लगे। हमलावरों ने हमला इनके बेटे पे कर चुके हैं। उसने आरटीआई के तहत मांग की थी 2022 में 10वीं के दिन जो है कि इन्होंने इस पे हमला किया था उनके बेटे पे, जिसमें 25 जनवरी को तारीख लगी हुई थी और 24 तारीख के दिन इन सभी हमलावरों ने मिलकर हमारे बाबूजी के जो कि मेन गवाह थे इस केस पे, उन पे प्राणघाती हमला किया, जिसके कारण आज इनकी डेथ हो चुकी है। यदि एक मुस्लिम समाज का किसी व्यक्ति पर थूक देता है तो उसके घर पे तहस नहस कर दिए जाते हैं। तो हमारे एक व्यक्ति को ही इन्होंने मार दिया, तो फिर पुलिस क्यों सो रखी? प्रशासन इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। मौके पर पिपलौदा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, पिपलौदा थाना व औद्योगिक थाना के प्रभारी राजेंद्र वर्मा बल लेकर पहुंचे। परिजनों को पुलिस अधिकारी दिन भर समझाते रहे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मेडिकल कॉलेज में पुलिस बल लगाना पड़ा। एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी, जिसके आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक उसके अंदर जो आरोपी है सुरेश जाट नामक, उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया जाए। तो एफआईआर में भी उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। और अभी जो है उस व्यक्ति की जो अस्पताल में भर्ती था उसकी डेथ हो गई है। 302 का मामला उसके अंदर 302 की धारा जो है वो बढ़ाई गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। जबलपुर के मणोताल क्षेत्र के नक्षत्र नगर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर 29 जनवरी की रात हुई चोरी का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। मामले में एक आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। 2 फरार आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मड़होताल थाना के अंतर्गत नक्षत्र नगर स्थित शांति नगर दिगंबर जैन मंदिर से अज्ञात चोरों ने मूर्तियां और 3 दान पेटियां चोरी कर ली थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने चोरी की गई 2 मूर्तियां, 3 दान पेटियां चोर से बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी के बाद से ही पुलिस द्वारा मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पुलिस ने पुरानी चोरी के आरोपियों से पूछताछ शुरू की, जहां संतोष केवट नाम के बारे में पता चला। संतोष केवट से 2 मूर्तियां और 3 दान पेटियां बरामद कर ली गई है। वहीं मामले के फरार आरोपी मोहम्मद अकील और अजय गौड़ उर्फ कल्लू की तलाश की जा रही है। जल्द ही इन दोनों अन्य आरोपियों को पकड़ लेने की बात एएसपी ने कही है। जो एक आरोपी है इसमें संतोष केवट, जो कि थाना माड़ोताल अंतर्गत अमखेरा में ही निवास करता है, उससे जब पूछताछ हुई तो उसने घटना को अपने 3 अन्य साथियों के साथ करना स्वीकारा और इसमें जो अन्य संतोष केवट की गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे 2 मूर्तियां और 3 दान पात्र जो है बरामद हुए हैं। और इसमें अभी 3 अन्य आरोपी हैं जो वो अभी फरार हैं, जिसमें मोहम्मद अकील जो तिलवारा में निवास करता है, अजय गौड़ जो कि उज्जैन का है और कल्लू जो कि गाडरवारा नरसिंहपुर का है। इनके लिए भी अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मेन जो चीज़ें चोरी गई थी उसमें से मैक्सिमम जो है रिकवरी हो चुकी है। इसमें थाना प्रभारी माड़ोताल की उल्लेखनीय भूमिका रही है और जो उप निरीक्षक नीलेश पोर्ते हैं माड़ोताल के और साथ ही साथ जो भी पूरा स्टाफ है थाना माड़ोताल का,
उन्होंने लगातार मेहनत करके काफ़ी कम समय में इसको डिटेक्ट किया है। जबलपुर से इंडिया नाउ न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल अंतर्गत मेघनगर रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट पर कटारिया ट्रांसपोर्ट द्वारा स्टील की कॉइल अनलोडिंग लापरवाही पूर्वक की जा रही है। इससे ट्रेन के नजदीक से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों पर भारी भरकम कॉइल कभी भी गिर सकती है। स्टील कॉइल अनलोडिंग करने के लिए लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से एक क्रेन की सहायता से भारी भरकम स्टील कॉइल को सीधे मालगाड़ी से ट्रकों पर लापरवाही पूर्वक लोड किया जाता है। इस दौरान रेलवे लूप लाइन से सटे अप और डाउन रेलवे ट्रैक पर 38 से अधिक यात्री गाड़ियां एवं 70 से अधिक मालगाड़ियां गुजरती हैं। कॉइल अनलोड करते समय क्रेन की मात्र एक केबल के भरोसे 20 टन से अधिक वजनी कॉइल आसमान में काफी देर तक लटकाए रखा जाता है, जिससे पास के अप डाउन ट्रैक से गुजरने वाली यात्री ट्रेन पर कॉइल के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। कटारिया ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक अनलोडिंग के खेल से लाखों यात्रियों की जान खतरे में है। रतलाम रेल मंडल के जिम्मेदारों द्वारा रेलवे सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कटारिया ट्रांसपोर्ट के कॉइल अनलोडिंग पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। यहाँ पर सब ट्रेनें जाती है और बम्बई दिल्ली रोड है, ये रोड के ऊपर ट्रेनें इस पर निकलती है और ये कैनों का खतरा का संभावना है, हो सकता है। लाइन है ये, बहुत सी ट्रेनें फास्ट निकल जाती है, यहाँ ट्रेनों से कोयले खाली हो रही है, ये कभी टूट सकती है, हो सकता है, हादसा हो सकता है। आपने जो समस्या मेरी जानकारी में लाए हैं, मैं रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करूंगा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो कटारिया जो आप बता रहे हैं ट्रांसपोर्टर है उसके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ेगी तो कार्रवाई भी करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि हम सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करेंगे और आवश्यकता हुई तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। झाबुआ से इंडिया नाउ न्यूज के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसकी शह किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर रात 8 बजे।